दोस्तों, ये जो पोखरा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार जो शिलान्यास आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ था, उस चीज का यहाँ पे अब भ्रष्टाचार होने का शिकार हो रहा है, जिसपे तमाम ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। यहाँ पे आइए, उप सभापति के बेटे हैं कुणाल जी, इनके द्वारा कुछ जानकारी लेते हैं जो आखिर ये तमाम यहाँ पे अगर इतने प्रयास से अगर यहाँ पे इस तरह का कार्य को लाया गया है और एक कार्य को लाने में कितना मेहनत होता है, वो इन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर ये भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हो जाते हैं लोग, ये क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है और ग्रामीणों के विरोध करने के बाद यहाँ पे उनके साथ तानाशाही भी दिखाया जा रहा है। तो आखिर जेई साहब हों या अन्य पदाधिकारीगण जो भी हों, कुर्सी मिलने के बाद ये तानाशाही कहाँ से आ जाती है? सबसे पहले तो आपको अपना दलसिंह सराय चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। ये जो पोखरा पे अभी तमाम ग्रामीणों का विरोध हुआ है, यहाँ पे एक तो बड़ी मुश्किल से जीवेश मिश्रा जी के द्वारा, माननीय जीवेश मिश्रा जी के द्वारा जो यहाँ पे शिलान्यास किया गया, इसका ना ही कोई सिलवट लगा, ना ही कोई तरह की चीज़ दर्शाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 3 नंबर ईटा से कार्य हो रहा है, 10 फीट के जगह 1.5 फीट गहराई जा रहा है। तो ये सब क्या मतलब क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार ऐसा? देखिए, कुछ ईटा में दिक्कत था। ईटा को हम सब ने आके आज से 8 दिन 7 दिन पहले ही मुंशी हमारे ख्याल से यहाँ पे होगा ही, है ई है, इससे पूछ लीजिए आप, कि कह दिया गया था कि ईटा का आप प्रयोग नहीं करिए, ईटा आप बदलिए। ईटा जो है खराब है, ईटा आप बदल दीजिए। और इनको ही सामने सामने है, इनको हमने कह दिया था कि आप जब तक हाँ एस्टीमेट हम समझ नहीं लें, तब तक आप जो सीमेंट वर्क कार्य है इसको आप रोक दीजिए। जी, रोक दीजिए। हम एस्टीमेट हमको 4 तारीख को मिला है, ये देख लीजिए, आपके माध्यम से हम दिखा देते हैं कि हमको 3 तारीख को 10 बजे रात में एस्टीमेट मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद हमको मिला था। तो एस्टीमेट तो उतना हमको पढ़ने नहीं आता है कि एस्टीमेट में क्या है क्या नहीं है, और पढ़ने भी आता है तो किसी भी के ऊपर लांछन या किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले किसी से वेरीफाई करवाने की, हम जहाँ तक समझे कि वेरीफाई करवा लिया जाए। तो हमने बहुत इंजीनियरों को अपने माध्यम से संपर्क किया कि आप हमको एस्टीमेट समझाने का कोशिश करिए। जब हम एस्टीमेट अपने माध्यम से 6-7 तारीख तक हम समझ लिए, तब हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। तो हमने इसकी मौखिक शिकायत अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी की थी, अपने जो हमारे अभियंत्रिक वो हैं सौजन्य से, जो विकास जी देखते हैं, जो जेई है शायद हमारे ख्याल से, उनको भी हमने सूचित कर दिया था कि काम में त्रुटि है, आप जाके देख लीजिए। और काम में क्या त्रुटि है आपको हम बता देते हैं कि गड्ढा हमको लगता है कि 10 फीट होना चाहिए, ये 5 फीट के करीब है, 3.5 फीट नहीं है, 5 फीट 4 फीट करीब है। ठीक है, तो ये गड्ढा आप देख लीजिए, क्योंकि इसकी पाइलिंग का जो लोड पड़ेगा वो हमारे ख्याल से, वो जब लोड पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ धंस जाएगा, और ये बहुत बुरा संकेत जाएगा जनता के प्रति कि सब पैसा का इसमें उगाहीकरण किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मतलब ठीक है। 1 सेकंड हम आपको रोकेंगे। आप उप सभापति के बेटे भी हैं और साथ में ग्रामीण भी हैं। यहाँ पे जो अभी आपके दलसिंह सराय नगर परिषद क्षेत्र के ही वार्ड पार्षद जी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे लठैत का भी यूज़ किया जाता है। उनके साथ जो कुछ गुर्गे होते हैं वो तानाशाही दिखाते हैं। तो आखिर ये सब चीज़ क्यों? ऐसा क्यों? ये कहीं न कहीं दलसिंह सराय नगर परिषद क्षेत्र के अगर वार्ड पार्षद के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो उप सभापति, अध्यक्ष महोदय, इन तमाम लोगों पे तो जा रहा है इस चीज़ का। देखिए, इसकी शिकायत हमको बलराम मौखिक रूप से हमको किया था, हमको याद नहीं एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले किया था, कुछ किया था। तो हमने ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रतिनिधि हैं, हमारे कलम में ताकत है, ठीक है? हम कागजी रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और हम सब भी ये देखना चाहते हैं कि ये काम अगर गलत हो गया है, तो इसकी पेमेंट किस प्रकार से ऑफिस कर देता है, ठीक है? हम ये देखने का प्रयास करेंगे। हमने लिखित शिकायत में भी बलराम को हम कॉपी दिए थे, हम उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हम कॉपी उपलब्ध हम बलराम को करवा दिए थे लिखित शिकायत का, अच्छा, जो ऑफिस के अंदर उपलब्ध भी है। अच्छा, अब जो यहाँ तक जो भी बात हो गई, अब आपके नज़र से क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 नंबर काम होना चाहिए? देखिए, अगर आदमी बैठा हुआ है और समाज है, 1 नंबर काम तो शुरू से ही होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम समाज के हर एक आदमी को कहते हैं, हर एक आदमी को, बहुत आदमी यहाँ बैठे होंगे, हम जब भी इस रास्ते से चलते हैं तो हर एक आदमी को कह देते हैं कि काम देखते रहिए आप, ठीक है? काम देखते रहिए, काम आपका है, हमारा है, नहीं है, हम 5 साल हैं, नहीं है, हम कल हैं जिंदा, नहीं है, लेकिन कुछ भी विकास का काम होगा, चाहे इवन रोड बने, नाला बने, कुछ भी बने, जनप्रतिनिधि का घर वहाँ से दूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी जो सबसे पास में आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए उपयोग के लिए है, वो कम से कम अपनी देख रेख में बनाए। हो सकता है जनप्रतिनिधि
कि क्या कुछ क्या कहते हैं दोस्ती ही हो ठेकेदार से, जान पहचान ही हो, लेकिन आदमी का तो कुछ नहीं है। बिल्कुल आदमी पब्लिक तो देख सकता है। पब्लिक 100% जब तक जागरूक नहीं होगी पब्लिक, हम हमेशा कहते हैं, आज ही हम ऐसा पहले कि आपका इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम पहली बार कर रहे हैं। सर पंकज भाई बैठे होंगे, पंकज भाई बताएंगे आपको कि हम जब भी टहलते हुए पंकज भाई मिल जाए, कोई भी XYZ को भी मिल जाए, तो हम उसको कह देते थे, हो पंकज भाई तनी काम देखते मुंशी हो, जी, काम देखते कौन रहिए। है मुंशी जी? एस्टिमेट समझ लिया गया है, अब इसके ऊपर विभाग की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि एस्टिमेट का निराकरण करा के एस्टिमेट में क्या त्रुटि है, त्रुटि को ठीक करते हुए, दूसरी बात ठेकेदार के द्वारा किसकी मोनोपोली से ये गलत काम करने के लिए उसको हौसला मिला है, बिल्कुल ठीक है, उस दोनों पे कार्रवाई करते हुए क्या कार्रवाई करता है, लिखित शिकायत ऑफिस के पास हमारे लेटर हेड से, हमारी माँ के लेटर हेड से पड़ा हुआ है, आप इसकी जानकारी ऑफिस से ले सकते हैं, पड़ा हुआ है। आप विभाग का काम है, अब विभाग की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, जांच किया जाए। और यहाँ पे तमाम कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये जो काम हो रहा है सही हो रहा है? सही काम कहाँ हो रहा है, एक जांच करके इसको देखा जाए, इसके बाद ही अगला काम होगा। मतलब जब तक जांच नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं होगा। आप तमाम ग्रामीणों का विरोध है? हाँ, पूरा विरोध है। जो अब जब तक जांच नहीं होगी, जब तक सही काम नहीं होगा, नहीं करने दीजिएगा? सही काम होना ही चाहिए। सही काम होना ही चाहिए। आप लोग का विरोध रहेगा ही, हाँ, जब तक सही काम नहीं होगा तब नहीं तक काम हो- नहीं होने हाँ दीजिएगा। विरोध होगा। ये काम पूरे यहाँ पे लाखों लोग आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, भक्ति में रम जाते हैं, और इस पोखरा की ये हालत आप लोग जब तक सही नहीं होगा नहीं होने दीजिए। ज्यादा कम नहीं होने देंगे। पटना तक आदमी पूजा करने के लिए सर आता है यहाँ। जी, पटना को जितना अफसर है ना हमारे ग्रामीण, वो सब यही पबनी छठ करते हैं। पर्व है ही एक ऐसा महापर्व जहाँ दूर दूर से, कहीं भी अगर बिहार के कोने कोने, भारत के कोने कोने में लोग रहते हैं, वहाँ से आते हैं। विदेश से भी जो रहते हैं वो भी आते हैं यहाँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वार्ड पार्षद महोदय जी हैं, इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया, जिसपे अभी सारी बातें चर्चा हुई है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी कमेंट करें। अब आपके साथ ये तमाम ग्रामीण हैं, यानी जब तक कार्य सही नहीं होगा तब तक अब अगला कार्य नहीं होगा। एस्टीमेट से इसका काम कराया जाए, इसकी सही गुणवत्ता के साथ कराया जाए, तो हमारे सभी ग्रामीण भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, हमारी भी प्रतिष्ठा बचेगी। कार्य गुणवत्ता से कराई जाए।